हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइफ है यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति से, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर एक बार इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सेशन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। तो चलो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे और आपसे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वाइस प्रेसिडेंट, इसकी स्थिति की तुलना की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर किसी भी सदन का सदस्य होता है, या फिर ऑप्शन डी सांसद यानी कि संसद का सदस्य नहीं होता। तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। संसद सदस्य नहीं होता तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस तरह का होता है। तो ऑप्शन ए संविधान में प्रारंभ से ही है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि कम से कम उम्र होनी चाहिए, 35 साल की होनी चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो देखिए, राज्यसभा की जो बैठक होती है इनका सभापतित्व किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात हो रही है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था की बात करें तो इसके जो सदस्य होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, किसकी बात हो रही है, अधिकतम आयु की बात हो रही है। देखो, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। अब देखो, बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष रूप से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन ए सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, या फिर सापेक्ष बहुमत पद्धति, या फिर समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा इस प्रस्ताव को इसका प्रस्तावित करना होता है। तो देखो, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो नामांकन को निर्वाचन मंडल में जो निर्वाचन मंडल है इसके कम से कम 20 सदस्य, आपको ध्यान रखना है, कम से कम 20 सदस्य जो है इनके द्वारा इसको प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन की निर्वाचन मंडल को, अच्छा ये देखो दोबारा रिपीट हो चुका है, तो ये बता ही चुके हैं 20 सदस्यों के द्वारा इसको प्रस्तावित करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, आपसे पूछा गया कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपये जमा करने पड़ते हैं। तो देखो, नामांकन का समय जब होता है तो उस केस में उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होता है उसको जमानत के तौर पर फ्रेंड्स 15,000 रुपीस क्या करने पड़ते हैं, जमा करने पड़ते हैं।
नेक्स्ट देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंध में क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए कुछ भी नहीं, या फिर एक से अधिक बार प्रतिबंध, या फिर अधिकतम 2 बार के लिए पुनर्निर्वाचन, या फिर अधिकतम 3 बार के लिए पुनर्निर्वाचन। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है इसको तय किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा तय किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, या फिर लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है ये बताइए। तो देखो, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है इसका निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? फ्रेंड्स बात हो रही है उपराष्ट्रपति की, तो देखो उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इसको चुना जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा बना निर्वाचन मंडल के द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो होते हैं ऑप्शन ए संसद के, या फिर लोकसभा के, या फिर राज्यसभा के, या फिर मंत्रिमंडल के। तो फ्रेंड्स देखिए, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे संसद के होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा संसद के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान से यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में संवेद सांसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? तो देखो, इसको समाप्त किया गया 11वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत, जो कि हुआ था 1961 में। तो ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि बताइए कितने वर्ष की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है इसकी मतलब बात करें टेन्योर की, तो इसका जो कार्यकाल होता है उसकी अवधि होती है 5 वर्ष की, 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसके द्वारा। तो फ्रेंड्स ये दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन ए के साथ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वाइस प्रेसिडेंट, वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा, फ्रेंड्स बात हो रही है अन्य भत्तों के अलावा, कितना वेतन प्राप्त होता है? तो भाई ये होता है 4 लाख रुपीस। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 लाख, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो देखो, जो उपराष्ट्रपति होता है इसको लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य क्या मिलता है? वेतन मिलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है, तो उसे निम्न में से किसके समान ये वेतन भत्ता मिलता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, या फिर संसद सदस्य? तो ये मिलता है जो संसद सदस्य होते हैं इसके समान ये वेतन भत्ता मिलता है। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति की बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो इसका जो कार्यकाल है टेन्योर पूरा होने से पहले ही इसके पद से हटाने का अधिकार होता है संसद के पास, संसद। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो प्रस्तावित किया जाता है वो किस में किया जाता है ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है केवल राज्यसभा में किया जाता है, केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो ये भी हमने देखा भी था कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति, इसको लोकसभा की सम्मति से
राज्यसभा, देखो लोकसभा की सम्मति से कौन निकाल सकता है? राज्यसभा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसको इसके पद से मतलब कि निकाला जा सकता है। तो वही वही चीज फिर से पूछ ली गई है। तो ये किया जाता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसकी स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, यानी कि आपको बताना है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार किस केस में संभालता है? ऑप्शन ए, अनुपस्थिति में, बिल्कुल, जब वो एब्सेंट होगा तब संभालेगा, बीमार होगा तब भी संभालेगा, और अपना कार्य करने में असक्षम होगा तब भी संभालेगा। तो इस केस में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मामलों में। नेक्स्ट देखिए, जब उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है तो जो देखो ऐसा होगा कि जब भी उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा तो उस केस में वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की जो शक्तियां होंगी ना उनको यूज करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा का सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो देखो ऐसा होता है कि जब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर काम करता है उपसभापति। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो देखो ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उस दौरान उस केस में जब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा तो वो अधिकतम 6 माह, देखो अधिकतम 6 माह तक उस पद पर रह सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा को विघटित कर सकता है, ऐसा ये काम नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति है वो अपने मत का यूज कब करेगा? उस केस में करेगा जब मतों के बराबर रहने की स्थिति होती है तब जाके करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मत नहीं करते लेकिन जो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इसमें मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, या फिर ऑप्शन सी राज्यसभा के सदस्य, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना ये राष्ट्रपति यानी जो प्रेसिडेंट होता है इसके चुनाव में तो मतदान नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है इसमें मतदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो इसका तो मैंने बताया भी था कि केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में, तो इनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, या फिर ज्ञानी जैल सिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था? तो फ्रेंड्स 2 अवधियों की बात हो रही है, इसके लिए ऑप्शंस हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जयंती, या फिर एम हिदायतुल्ला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने 2 पूर्ण अवधि के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला था सबसे लंबे समय तक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला, या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, या फिर के आर नारायणन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के आर नारायणन। नेक्स्ट देखिए,
कौन सा एकमात्र उपराष्ट्रपति है जिसकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? ऑप्शंस देखिए, गोपाल स्वरूप पाठक, बी.डी. जत्ती, मोहम्मद दिदातुल्ला या फिर कृष्णकांत। तो आंसर हो जाएगा कृष्णकांत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो देखो, अपने पद से त्यागपत्र देने वाले राष्ट्रपति की बात करें तो वीवी गिरी ने क्या किया था? वीवी गिरी वो उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए दिया था। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। राष्ट्रपति पद के लिए, राष्ट्रपति पद यानी कि प्रेसिडेंट के जो निर्वाचन थे उसमें भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? तो मैंने बताया था सबसे लंबे समय तक जो पद पर आसीन रहे थे उपराष्ट्रपति के पद पे, उनका नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ बताना है सबसे कम समय के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे कम समय के लिए पूछा जाए तो इस केस में आपको आंसर करना है वीवी गिरी सबसे कम समय के लिए, और एस राधाकृष्णन की बात करें तो सबसे लंबे समय के लिए। तो देखिए, इस तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, जितना हो सके फ्रेंड्स वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच सकेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।